क्या तुम्हें पता है, शनिदेव कभी कभी किसी इंसान पर नजर भी नहीं डालते। लेकिन इस कहानी में एक लड़के ने ऐसा कुछ कर दिया कि खुद शनिदेव को उसकी आखिरी परीक्षा लेनी पड़ी। एक गांव में विराज नाम का एक लड़का रहता था। सब उसे भाग्यवान कहते थे, क्योंकि उसकी जिंदगी में कभी कोई मुसीबत आई ही नहीं, न दर्द, न संघर्ष, न कोई अड़चन। लेकिन उसकी माँ को एक ही डर था, शनिदेव की नज़र उसके बेटे पर कभी न पड़े। क्योंकि जिस दिन विराज पैदा हुआ, उस दिन उसकी कुंडली में शनि ऐसी भयावह स्थिति में थे कि गांव के पंडित ने सिर्फ एक बात कही थी, इस बच्चे को अगर संघर्ष से दूर रखा तो इसका अंत बहुत बुरा होगा। माँ घबरा गई, पूछा, तो क्या करूं? संघर्ष से बचाऊं भी नहीं और संघर्ष में डालूं भी नहीं। पंडित धीमे से बोला, इस बच्चे का भाग्य तड़जोड़ नहीं, परीक्षा मांगता है। तभी माँ ने फैसला किया, विराज को संघर्ष से भागने नहीं देगी, लेकिन शनि की नज़र से हमेशा बचाए रखेगी। साल बीतते गए, विराज बड़ा हुआ और सच में उसके पैर में कांटा तक नहीं चुभा। लेकिन वह रात अलग थी, पूर्णिमा के पास की रात। मंदिर के दिए बुझ गए थे, हवा ठहर गई थी और तभी विराज के कानों में एक बुजुर्ग की चीख गूंजी, बेटा मदद कर, कोई है क्या? विराज दौड़ता हुआ गया। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे गिरा था, धूल से भरा शरीर, पैर में गहरी चोट, हाथ कांप रहे थे। विराज बोला, चलो बाबा, मैं आपको उठाता हूँ। बूढ़े ने घबरा कर कहा, रुक, पहले वचन दे। कौन सा वचन? जिसकी मदद करेगा उसके साथ जो भी होगा उसकी कीमत तुझे भी चुकानी पड़ेगी। विराज कुछ पल चुप हुआ, फिर बोला, मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करने की कीमत मैं हमेशा चुकाऊंगा। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट किसी साधारण आदमी की नहीं थी। विराज उसे घर ले आया। माँ ने जैसे ही बूढ़े को देखा, उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि बूढ़े की शक्ल बिल्कुल शनिदेव की मूर्ति जैसी थी। माँ फुसफुसाई, विराज, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। विराज ने बस इतना कहा, मैंने वचन दिया है माँ। उस रात अजीब चीज़ें होने लगी। दिए खुद ब खुद बुझ गए, कुत्ते रोने लगे और बूढ़ा बोला, औषधि ला दे, दर्द बढ़ रहा है। विराज दवाइयाँ लेने गया, लेकिन घर की सारी शीशियाँ खाली थीं। वो बाहर निकलने लगा, दरवाज़ा खोला और दंग रह गया। पूरा गांव सुनसान, कोई इंसान नहीं, सारे घर अंधेरे में और आसमान से शनि ग्रह एक तक उसे देख रहा था। विराज का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला, क्योंकि वचन बड़ा था, डर छोटा। वो जंगल की तरफ भागा, जहाँ औषधि वाला पौधा था। जंगल में प्रवेश किया तो पीछे एक साया चलने लगा, कभी पास, कभी दूर, कभी सांसों के करीब, कभी धुंध के अंदर। विराज चीखा, कौन है तू? साया बोला, जिसकी मदद की है उसका रण लेने आया हूँ। विराज डर गया, लेकिन औषधि तोड़कर वापस भागा। वो घर लौटा तो बूढ़ा गायब। माँ कोने में बैठी, हाथ में शनिदेव की मूर्ति पकड़े रो रही थी। माँ बोली, विराज, आज जिसके साथ तू आया वो इंसान नहीं था, वो स्वयं शनिदेव थे। विराज के हाथ से औषधि गिर गई, शरीर कांपने लगा। तभी घर का दरवाज़ा धीरे से खुद खुला और एक दिव्य गंभीर आवाज़ गूंजी, विराज, तूने न संघर्ष से भागा, न भय से डरा और न वचन तोड़ा। आज तेरी 7:30 समाप्त होती है। विराज की आंखें बंद हुईं और जब खोली तो वही बूढ़ा अब नीले दिव्य प्रकाश में चमक रहा था। शनिदेव बोले, मैं हर बार दंड नहीं देता, कभी कभी सिर्फ मनुष्य का मन परखता हूँ, और आज तू परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। क्षण भर में प्रकाश गायब हो गया, दिए फिर से प्रज्वलित हो गए, हवा शांत हो गई और उस दिन के बाद विराज का जीवन पूरी तरह बदल गया, क्योंकि जिस पर शनिदेव प्रसन्न हो जाए उसे कोई डिगा नहीं सकता। शनिदेव संकट देते हैं, बद्दुआ नहीं। जो भागते हैं उन्हें भय मिलता है, लेकिन जो सामना करते हैं उन्हें आशीर्वाद झुककर मिलता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।